स्टार्ट करने के लिए हम एक डाटा अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज एक एक्स वेरिएबल है जिसकी डिफरेंट डाटा वैल्यूज़ हमें गिवन है या डिफरेंट डाटा वैल्यूज़ में हम इंटरेस्टेड हैं। और सपोज ये वो डाटा है जिस पर हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे ही रफ डाटा हमने ले लिया, इस पर हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं डिफरेंट किस्म की, लेकिन उन कैलकुलेशन से पहले हम डाटा हैंडलिंग पे या ऐसी प्रोसीजर्स हैं जो कि हमारे लिए डाटा को समझने में रिलेटिवली बाज़ दफ़ा हमें फैसिलिटेट करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हम वो चीज़ें देखना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ। एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग है जिसे कहा जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इफ स्टेटमेंट, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट थी। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, लेकिन ये बेसिकली एक फॉर्मेट की सूरत में आएगी, यानी ये सेल के कलर्स जो हैं वो चेंज करेगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कैसे करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि होम पर ही आपको यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, आप इसे क्लिक करेंगे। मैंने इसके वक्त इस एरो पर या इसके बॉटम पे क्लिक किया, आप इसके टॉप पे भी क्लिक करेंगे तब भी आपके पास इस तरह के एक मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स जो हैं वो डिफाइंड हैं कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में ना। हम फिलहाल हाईलाइट सेल रूल्स यानी फर्स्ट रूल की बात करते हैं और ग्रेटर देन की बात करते हैं। और सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कि ग्रेटर देन 50 और उसे ओके कर देते हैं। अब बाज़ार यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी एक रीज़न है कि हमने इस सेल को सिलेक्ट ही नहीं किया, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट ही नहीं किया। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, दोबारा कंडीशनल रूल अप्लाई करें और सपोज ग्रेटर देन, और मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन 50 ओके कर दें। वो तमाम वैल्यूज़ जो कि ग्रेटर देन 50 हैं वो सारी की सारी हाईलाइट हो गई हैं, उनके कलर चेंज हो गए हैं ग्रेटर देन 50 की, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि ग्रेटर देन अगर वैल्यूज़ हो, ग्रेटर देन का रूल हो, तो उस सूरत में कलर चेंज कर देना है। ये कलर चेंज कैसे हुए? दोबारा कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट में जाते हैं, ग्रेटर देन को क्लिक करते हैं, तो देखें यहाँ पर राइट साइड पे कुछ रूल डिफाइन है। हमने यहाँ पर 50 चूज़ किया था और इसके साथ साथ ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन 50 का मतलब है कि ग्रीन फिल होना चाहिए। ग्रीन फिल का मतलब ये होगा कि वो फॉर एग्जांपल फेल नहीं हुए, तो आप ये देखें कि उनकी ग्रीन फिलिंग हो गई। मैं इसी पर एक और कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, हाईलाइट और लेस देन की अप्लाई कर देता हूँ, कहता हूँ 50, और इन्हें हम रेड कर देते हैं। ठीक है, तो वो तमाम वैल्यूज़ जो कि 50 से लेस हैं वो रेड हो गई। अब वो जो हमने पास फेल वाला काम किया था ऑलमोस्ट वो यहाँ पे भी काम हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इफ स्टेटमेंट में जो हम काम कर रहे थे उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास आ रहा था। अब हम जो काम कर रहे हैं इसमें कलर चेंज होकर आ रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पर हमने इस डाटा पर दो कंडीशंस अप्लाई की। मैं अब एक और डाटा ले लेता हूँ या इसी डाटा को मैं दोबारा अंडू करता हूँ और एक्चुअल फॉर्मेट में वापस आ गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो लेट आए हैं। हमने इस पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। इससे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट की थी, यानी इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी। लेकिन उसका जो पर्पस था वो बेसिकली क्या था कि कंडीशन चेक करने के बाद हमें एज ए आउटपुट कोई नंबर्स दे देना या कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे देना, जैसे पास और फेल। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें कोई आउटकम तो ना मिले, कोई अलग से डिफरेंट वैल्यूज़ तो ना मिले, बल्कि जो सेल है वो इटसेल्फ उसका कलर चेंज हो जाए। तो हम उसके लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे जो कि होम के मेन्यू में ही मौजूद है, और फिर हाईलाइट सेल वैल्यूज़, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, हम इस वक्त ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो तमाम लोग जिनके मार्क्स 50 से ग्रेटर हैं वो हाईलाइट हो जाएं। अच्छा, इसमें फिर वही प्रॉब्लम फिर होगी कि ग्रेटर देन का मतलब है कि ग्रेटर, यानी अगर 50 आ गया तो 50 जो है वो ग्रेटर नहीं होगा, तो उस सूरत में ये फेल शो हो जाएगा अगर आप इसे फेल और पास की सेंस में ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर रूल अप्लाई हो तो फिर आपने यहाँ पर उसी के मुताबिक रूल को लेकर चलना है। फॉर एग्जांपल मैं मोर रूल में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी, सेल वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और यहाँ पर आप 50 लिखते हैं। लेकिन इसमें एक नुकसान क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है, नो फॉर्मेट सेट, फॉर्मेट सेटिंग आपने यहाँ पे नहीं की हुई, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग सेटिंग नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे।
फॉर्मेट में जाकर आप यहाँ पर रूल डिफाइन कर देंगे कि आपको किस तरह का रूल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसकी जो फिलिंग है वो ग्रीन कलर में हो जाए, ठीक है, और इसका जो पैटर्न है यानी वो ग्रीन में ही हो, साथ इवन अगर आप इस तरह की पैटर्न लेना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है, या इससे कोई लाइट कलर लेना चाह रहे हैं तो आप मोर कलर में जाकर लाइट कलर ले सकते हैं, या फिल इफेक्ट्स में जाकर ये डिफरेंट पॉसिबल जो ग्रेडियंट्स हैं वो आप ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर है, ठीक है। अगर नो कलर लेंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा, डिफरेंट कलर चूज़ करना चाहें डिफरेंट कलर चूज़ कर लें। तो मैंने थोड़ा सा लाइट कलर ले लिया। अगर आप इस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस तमाम पर जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो जाए, ठीक है, ये तमाम पर बॉर्डर। और अगर आप चाहते हैं कि इनके फॉन्ट्स भी चेंज हो जाएं, ये बोल्ड हो जाए और इसका जो अपना कलर है वो भी चेंज हो जाए, तो वो भी क्वाइट पॉसिबल है। तो मैंने ये चंद एक चेंजेस की, ओके किया और फिर इसे ओके कर दिया। देखें आपको प्रीव्यू भी नज़र आ रहा था और साथ साथ हमने जो जो ऑप्शंस ली थी वो सारी की सारी अप्लाई भी होगी। और चूंकि हमने 50 की बात की थी, अगर आप यहाँ पे कोई नंबर 50 करते हैं, जैसे मैं इस 56 को 50 कर देता हूँ, तब ये सिलेक्टेड रहेगा क्योंकि हमने इस पर जो कंडीशन अप्लाई की है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू की है। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रेटर देन की अप्लाई करते तो उस सूरत में ये इसका कलर अप्लाई ना होता, ठीक है। अब हम इसी सिलेक्शन पर एक और रूल अप्लाई करते हैं, इसी डाटा पर एक और रूल अप्लाई करते हैं और वो हम कर लेते हैं लेस देन का, ठीक है। मैं इसमें जाता हूँ और जस्ट लेस देन कर लेता हूँ। इस वक्त हम लेस देन और इक्वल टू नहीं कर रहे और मैंने यहाँ पर 50 ले लिया, ठीक है। अब 50 से लेस की हमने बात की है तो 50 जो है वो आपके पास जो है ग्रीन शेड में आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है। सपोज अगर मैं 51 करता हूँ, देन देखें जैसे मैंने 51 किया तो वो जो ग्रीन था या कुछ और जो ग्रीन थे वो सारे के सारे इस रेड कंडीशन पर आ रहे हैं। सपोज मैं 56 करता हूँ, देखें 55 वाली वैल्यू भी रेड हो गई है। इसका मतलब है कि अब क्या होगा कि कंडीशन जो है वो इस पर री राइट हो जाएगी। आपने जो कंडीशन अप्लाई की हैं इस पर वो आप अगर चेक करना चाहें तो मैनेज रूल में जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। और मैनेज रूल में आपने ये दो रूल्स अप्लाई किए हुए हैं जिनकी सेल रेंज जो है B1 से B19 तक है। आपने जो रेड कलर में रूल अप्लाई किया हुआ है वो लेस देन 56 के लिए अप्लाई किया हुआ है इस वक्त, और जो ग्रीन और बॉर्डर के साथ जो आपने अप्लाई किया हुआ है ये आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सपोज अगर ये फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन भी होगी क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स आर इंटायर शीट। अगर आप चंद सिलेक्टेड सेल से करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड सेल से रूल क्लियर हो जाएंगे या फिर पूरी शीट से हो जाएंगे। तो मैं इस वक्त सिलेक्टेड सेल से कर लेता हूँ, तो मैंने जितने भी रूल यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे सारे के सारे क्लियर हो गए। यानी अब आप अगर मैनेज रूल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई रूल अप्लाई किया हुआ नज़र नहीं आएगा। जी, अब हम एक छोटा-सा चेंज कर कर लेना चाह रहे हैं। आप इनके डिफरेंट ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, आपको फौरी तौर पर आइडिया हो जाएगा। इसमें जो है इक्वल टू बिटवीन का ऑप्शन भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप वो जो ए बी सी देना चाह रहे हैं वो भी क्वाइट पॉसिबल है। बिटवीन रेंजेस आप दे सकते हैं, या आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। टॉप बॉटम रूल है, डाटा बार है, ये स्टैटिस्टिशियंस के लिए स्पेशली, या जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने अगर कोई रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी है तो हर डाटा सेल की वैल्यू के मुताबिक जो है सेल जो है एक बार की शेप में आ जाएगा। कलर फिलिंग उस बार नंबर की मैग्नीट्यूड के मुताबिक आ जाएगी, और ये डिफरेंट उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपने किस किस्म के कलर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह से कलर शीट है, यानी नंबर की इंटेंसिटी की बेस पर जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा उसका वो कलर प्रोमिनेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कलर लेता हूँ तो 98 का कलर जो है सबसे ज़्यादा रेड है, ठीक है, और जो सबसे कम वैल्यू होगी उसका कलर जो है वो ग्रीन होगा। अब इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आप इस पे देखें तो ये इस वक्त जो आपके पास टूल टिप आ रही है वो रेड, येलो और ग्रीन आ रही है, यानी हाईएस्ट जो वो रेड होगा और जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो ग्रीन होगी। इसी तरह से आप डिफरेंट आइकन सेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से डिफरेंट नंबर्स की पैटर्न की बेस पर आपके पास अप डाउन वगैरह जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं स्ट्रेंथ के मुताबिक वो आपको मिल जाएगा। ये रिपोर्टिंग के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है और डाटा की क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। अच्छा, इसमें एक जो इंटरेस्टिंग है वो है डुप्लीकेट का। जब मैं डुप्लीकेट करूँगा तो अगर डाटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी, यहाँ देखिए मैंने डुप्लीकेट रूल लिया हुआ है। डुप्लीकेट रूल में उसकी सिलेक्शन फॉर्मेटिंग जो है वो लाइट रेड वाली की हुई है, ठीक है। मैं जब इसे ओके कर दूंगा तो आपके पास वो वैल्यूज़ जो कि डुप्लीकेट हैं
यानी डाटा में बार-बार रिपीट हो रही हैं, सिर्फ वही हाइलाइटेड है। मसलन मैं अगर 67 को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ या 67 को सपोज़ इस वक़्त मैं 68 कर देता हूँ, तो एक 67 अब यहाँ पे मौजूद है और एक 67 यहाँ पे था जिसे मैं 68 कर रहा हूँ। तो देखें इस 67 से रेड कलर का जो बैकग्राउंड और वैल्यू का जो रेड कलर था वो ख़त्म हो गया। यानी अब 67 ऑब्ज़र्वेशन जो है वो रिपीट नहीं हो रही। यहाँ से आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि वैल्यू कितने टाइम रिपीट हो रही है, लेकिन आपको ये ज़रूर आइडिया हो जाता है कि जो डुप्लिकेट्स हैं वो कौन-कौन सी वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से आप ये रूल भी यूज़ कर सकते थे, बजाय इसके कि आप डुप्लिकेट फाइंड करते, आप यहाँ पर डुप्लिकेट वैल्यूज़ को जब लेते हैं तो यहाँ पर आप यूनिक वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब इस सूरत में ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिक वैल्यूज़ यानी वो वैल्यूज़ जो कि रिपीट नहीं हुई, सिर्फ़ वही हाइलाइट हुई हैं, ठीक है? तो आपने अपनी डाटा प्रॉब्लम के मुताबिक यानी अगर आपको सिर्फ़ यूनिक वैल्यूज़ चाहिए, अपने डुप्लिकेट वैल्यूज़ को डिलीट करना है, तो आप इसकी बेस पे बड़ी आसानी से जो है एक तरह से काफ़ी हद तक सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे अगर आपने सॉर्ट करना है डाटा को, तो सॉर्टिंग टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर आपके पास, ठीक है? और बेहतर है कि आप डाटा से जाएँ, डाटा को क्लिक करें और ये सॉर्ट्स ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? ये वाली जो सॉर्ट ऑप्शन है जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। देखें इसमें ज़ी पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो आप इसे इस तरह से सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, ठीक है? और आप इसकी सॉर्टिंग जो है वो सॉर्ट वाले उससे भी कर सकते हैं और इस पर मल्टीपल कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन की बेस पे करता हूँ, ठीक है? और इसे ओके करते हैं। सॉरी, इसमें हमने कंडीशनल आइकन नहीं लिया हुआ तो इसलिए अप्लाई नहीं होगा। अगर हमने आइकन लिया होता कंडीशनल आइकन वाली जो ऑप्शंस थी तो ये अप्लाई हो जाता है। फॉन्ट कलर की बेस पे करें तो देखें जो डिफरेंट कलर्स वाले थे वो इकट्ठे हो गए और जो दूसरे कलर वाले थे वो इकट्ठे हो गए, यानी सॉर्टिंग जो अब नंबर बेस पे होगी। और उसके साथ साथ फर्दर सॉर्टिंग भी है, यानी विद इन कलर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट है। और डिसेंडिंग में सॉर्ट क्यों है कि हमने 98 के मुताबिक सॉर्ट किया हुआ है और ऑन टॉप किया हुआ है, ठीक है? 98 से हमने जो स्टार्ट किया ये थोड़ा गलत किया हुआ है। उसकी रीज़न है कि हमने डाटा जो सिलेक्ट किया शायद वो 98 से सिलेक्ट किया हुआ था। अगर हम इसे एक्स से सिलेक्ट करते हैं और अब ट्राई करते हैं, देन आप देखें कि जो कॉलम का नेम है वो एक्स है और फिर हम उसकी फॉर्मेटिंग ऑन टॉप या ऑन बॉटम के पार्टिशन से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोबारा ट्राई करते हैं, टॉप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ओके किया। अच्छा, यानी इस वक्त जो इसमें एक इशू आ रहा है वो ये कि नंबर की इस वेरिएबल नेम की वजह से प्रॉपर सॉर्टिंग नहीं हो रही, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसका कलर से बाकियों को इफेक्ट कर रहा है। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए क्या किया कि आप सिर्फ नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे और नंबर्स की बेस पे आप कंडीशन जो है अप्लाई करेंगे, तो ये दोनों सूत्र नहीं अप्लाई हो रहा। इसका मतलब है कि हम होम में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेक करते हैं, रूल्स चेक करते हैं और रूल्स में B1 से B19 तक हुआ हुआ है, हम B2 से B19 तक कर देते हैं, ठीक है? और अब अगर हम डाटा सॉर्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, एक्स कॉलम है, ऑन टॉप है, अभी अप्लाई ही नहीं हो रहा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आइकन कलर होना ज़रूरी है, तो हम फॉन्ट लेंगे और ये फॉन्ट बेस पे आपके पास सॉर्टिंग होगी। बॉटम करेंगे और ये ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिक चूज़ करेगा जो भी आपके पास कलर्स होंगे। अब ये देखें कि ये यानी बॉटम पर आ गए, यानी जो डिफरेंट कलर्स हैं वो बॉटम पर आ गए, ठीक है? तो इस तरह से आप डाटा की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और सॉर्टिंग बेस पे आपको कुछ हद तक आइडिया हो सकता है कि डाटा का मॉड क्या है और इसी तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि इस पे सॉर्टिंग अप्लाई हुई है, आपने सॉर्टिंग को ख़त्म करना है तो आप क्या करेंगे, डिलीट लेवल कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब इस पर टेक्निकली सॉर्टिंग ख़त्म हो गई है, अब इस पर सॉर्टिंग नहीं रही। अब ये डाटा उस तरह से नहीं है जिस तरह से सॉर्टेड डाटा था, ठीक है? आप चाहें तो इसे डिफरेंट वे से अब इजीली ले सकते हैं। हमने आज 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक होम पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिस्कस की है। होम पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिस्कस की है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पर हमने कुछ रूल अप्लाई किए हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन आप खुद ट्राई करेंगे। टेक्स्ट दैट कंटेन यानी इवन आप ये भी लगा सकते हैं कि अगर किसी में एक पर्टिकुलर टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल फेल है, तो सिर्फ फेल वालों को हाईलाइट करेगा, ठीक है? डुप्लीकेट वैल्यूज़
मोर रूल अगर कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता तो आप रूल खुद भी बना सकते हैं और फॉर्मेटिंग आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ रूल्स प्री डिटरमिन्ड रूल्स मौजूद हैं। फिर इसी तरह से हमने टॉप और बॉटम के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन मेन हमने फोकस किया फर्दर कि जो बार्स थे या कलर बार्स वगैरह, इनके ज़रिए से भी आप जो है डाटा को एक बार की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं, आपको जो कलर स्कीम्स को सूट करती है वो कलर स्कीम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम डाटा में गए और डाटा को हमने सॉर्ट करने की कोशिश की, और सॉर्टिंग जो है वो हमें बाद दफ़ा काफ़ी यूज़फुल हो जाती है डाटा की तरतीब के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें आप एक से ज़्यादा रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा रूल अप्लाई करने के लिए फिर ज़रूरी होगा कि आपके पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं वो भी ज़्यादा हों। यानी अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसी एक्स पर दोबारा रूल अप्लाई करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सेल कलर की बेस पर जो है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दें या ऑन बॉटम कर दें, तो ये ऐसा उस तरह से अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कंट्राडिक्शन आ रही होंगी।